हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP पे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का हल देखेंगे जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन 1 2500 से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 2800 से 2000 ईसा पूर्व और ऑप्शन 4 निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व। देन अब हम लोग अगले कुछ प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन 1 कांस्य युग, ऑप्शन 2 नवपाषाण युग, ऑप्शन 3 पुरापाषाण युग और ऑप्शन 4 लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता के युग की अगर हम बात करें तो कौन से युग की होगी? कांस्य युग, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन 1 सुरकोटदा, ऑप्शन 2 बनावली, ऑप्शन 3 मांडा, ऑप्शन 4 कालीबंगन। तो घोड़े के अवशेष की अगर हम बात करें तो ये आपके मिले हैं सुरकोटदा में। अब हम लोग अगले प्रश्न 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार और चौथा है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन 1 मुद्राएं, ऑप्शन 2 कांसे के औजार, ऑप्शन 3 कपास और ऑप्शन 4 जौ। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन 3 सही होता है, कपास। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन 1 वर्गाकार, ऑप्शन 2 आयताकार, ऑप्शन 3 त्रिभुजाकार और ऑप्शन 4 गोलाकार। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन सही होता है 3 त्रिभुजाकार। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में इसका चतुर्भुजाकार हो गया है, क्योंकि और बहुत सारे क्षेत्र खोजे जा चुके हैं। अगले प्रश्न नंबर 7 की बात करें। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 लोथल, ऑप्शन 4 कालीबंगा। तो बृहद स्नानागार ये आपका मिला था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो जो है इसकी 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा खुदाई कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन 1 रोपड़, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 3 कालीबंगा और ऑप्शन 4 बनावली। तो अगर जोते गए खेतों के साक्ष्य की बात करें तो ये आपका मिलता है कालीबंगा से, और यहीं से आपका चूड़ियों के अवशेष भी मिले थे, काली चूड़ियों के अवशेष। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन 1 ऐतिहासिक काल, ऑप्शन 2 प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन 3 उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल और ऑप्शन 4 आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता आपका पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके कोई ना तो लिखित साक्ष्य मिले और ऐसे साक्ष्य जिनको हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन 1 लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन 2 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 4 लॉर्ड क्लाइव और ऑप्शन 4 कर्नल टॉड। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इसकी पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होता है।
अगले प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये आपका ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 रोपड़, ऑप्शन 3 बनावली और ऑप्शन 4 लोथल। तो अगर हम ऑप्शन इसकी बात करें प्रश्न की, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोथल, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होता है, लोथल। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन 1 आद्य शिव, ऑप्शन 2 आदि ब्रह्म और ऑप्शन 3 आद्य विष्णु और ऑप्शन 4 आद्य इंद्र। तो अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आद्य शिव। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन 1 आद्य शिव। नेक्स्ट प्रश्न 14, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपका दिया है चेनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है रावी और चौथा है सिंधु। तो मांडा जो है वो आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है और ये मांडा आपका कश्मीर राज्य में स्थित है और इसका ज़िला अखनूर पड़ता है आपका। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 चेनाब, ऑप्शन 2 सतलज, ऑप्शन 3 सिंधु, ऑप्शन 4 रावी। तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो आपका है वो आपका पड़ता है सतलज नदी के किनारे। यहाँ ऑप्शन आपका 2 सही होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 16, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका ऑप्शन पहला है धौलावीरा, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 4 कालीबंगा और ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 आलमगीरपुर। तो जल प्रबंधन की अगर बात करें तो जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही होता है। अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करें तो उसकी सबसे मुख्य विशेषता यही थी कि उसमें जो सीवेज सिस्टम है, जल निकास की व्यवस्था, वो बहुत अच्छी की गई थी। अगला प्रश्न 17, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन 2 कालीबंगा से, ऑप्शन 3 हड़प्पा से और ऑप्शन 4 बनावली से। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 स्वर्ण, ऑप्शन 3 चांदी और ऑप्शन 4 लोहा। तो यहाँ अगर बात करें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा की प्राप्ति आपका उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर लोहे के साक्ष्य मिले थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? ऑप्शन 1 जौ, ऑप्शन 2 दालें, ऑप्शन 3 चावल और ऑप्शन 4 गेहूँ। तो हड़प्पा कालीन कौन सी फसल मुख्य खाद्यान्न में शामिल नहीं थी? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है 3 चावल। अगला प्रश्न नंबर 20, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ऑप्शन 1 हड़प्पा, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 3 चनूदड़ो और ऑप्शन 4 लोथल। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है 3 चनूदड़ो। अगला प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 कुड़ाल, ऑप्शन 2 राखीगढ़ी, ऑप्शन 3 दैमाबाद, ऑप्शन 4 बनावली। तो हड़प्पा काल में अगर तांबे के रथ की बात करें, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन 1 हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से, ऑप्शन 2 ईरान, ऑप्शन 3 दक्षिण भारत, ऑप्शन 4 बलूचिस्तान। तो भवन निर्माण की सामग्री का आयात
हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। यानी यहाँ पूछा जा रहा है ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे। ऑप्शन 1 सिंडन, ऑप्शन 2 काटन, ऑप्शन 3 1 और 2, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ग्रीक या यूनान के लोग हैं वो कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका है कुंतासी, ऑप्शन 2 है धौलावीरा, ऑप्शन 3 है लोथल, ऑप्शन 4 है कालीबंगा। तो अगर युगल समाधान की बात करें, ये आपका कहाँ से इस प्रमाण मिला है, लोथल, यानी ऑप्शन 3 इसका सही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन 1 सेलखड़ी, ऑप्शन 2 कांसा, ऑप्शन 3 तांबा, ऑप्शन 4 लोहा। तो इसका सही उत्तर है सेलखड़ी, यानी ऑप्शन 1। इस तरीके से आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों का सॉल्यूशंस देखा हड़प्पा से संबंधित। इसमें से आपके पेड एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक प्रश्न जो है अवश्य आएगा। आज का क्विज ऑफ द डे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन 1 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 RD बनर्जी, ऑप्शन 3 A कनिंघम और ऑप्शन 4 दयाराम साहनी। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों का संग्रह आपको मिलता रहेगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।